अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट्स गार्डन चैनल पर। आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर जिसका नाम है जूही, जिसको जैस्मीन ऑरिकुलेटम भी कहते हैं और हिंदी में इसको जो है वो जूही के नाम से जाना जाता है। इसकी एक और वैरायटी आती है कुंडा जैस्मीन, तो वो भी इसी से जो है वो मैच करती है, मतलब इसी की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला वो भी पौधा है। होते दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होता है। उसकी पत्तियां जो है वो थोड़ी सी जो है वो कम होती हैं और इसकी जूही की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा होती हैं। और दूसरा कि उसकी जो कली बनती है वो पिंक कलर की होगी। कली खिलने से पहले जब कली बनेगी तो वो पिंक कलर में कली होगी इसकी, और जूही की जो कली होती है वो वाइट कलर में होती है खिलने से पहले, लेकिन जब फूल खिलता है तो वो वाइट ही होता है दोनों में। दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे हैं, जैस्मीन प्लांट हैं दोनों। और इनके फूलों में से जो है वो धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे गार्डन को, हमारे घर को महका भी देती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं और अपने पास जो है वो रख कर घर में खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो आइए इसकी केयर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको ग्रो करने का तरीका, किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है। तो ये कटिंग के थ्रू ग्रो होता है। बीज मेरे ख्याल में इसके शायद नहीं होते हैं, या होते होंगे, मैंने कभी देखे नहीं। लेकिन तो वैसे तो इसको कटिंग के थ्रू ही और दूसरा एयर लेयरिंग के थ्रू ग्रो किया जाता है। कटिंग से बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग जो है वो बाहर के मौसम में लगाई जाती है या दूसरा बरसात के मौसम में, तो दोनों ही सीज़न में ये जो है वो ग्रो हो जाती है। बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ को शुरू कर लेती है ये बेल। ये एक सेमी वाइन टाइप प्लांट है, मतलब ये झाड़ी नुमा बन जाता है। लंबी लंबी सी इसकी जो है वो ब्रांची से निकल जाती हैं, जिस तरह बेल की निकलती हैं इसी तरह इसकी जो है वो ब्रांची से लंबी लंबी सी हो जाती हैं। काफ़ी बुशी भी हो जाता है और लंबी लंबी सी इसकी जो ब्रांची से भी हो जाती हैं, जो देखने पे काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो इसकी कटिंग को जो है वो गमले में ग्रो करना बेहतर रहता है, क्योंकि मिट्टी का जो गमला होता है वो ठंडा होता है। और अगर आप किसी प्लास्टिक पॉट में अगर इसको ग्रो करते हैं कटिंग को, तो उसमें जो है वो 50% चांस रहते हैं ग्रो करने के, 50% जो है वो चांस नहीं रहते उगने के। तो अगर आप मिट्टी के गमले में ग्रो करेंगे कटिंग को, तो उसमें जो है वो 90% चांस होंगे कि कटिंग जो है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाए। तो इसलिए जो है वो उसको मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। आप छोटा गमला ले लें, उसके अंदर ओनली मिट्टी भर के, कोई कंपोस्ट वगैरह नहीं डालनी है आपने। उसमें इसको कटिंग को लगा के पेंसिल जितनी मोटी आपने जो है वो कलम ले लेनी है और उसको मिट्टी के अंदर लगा देना है और शेडी एरिया में आपने रख देना है। तो महीने में या 2 महीने में इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो उसके बाद आप जो है वो उसको फिर धूप में रख सकते हैं। तो अब जानते हैं इसकी केयर के बारे में, किस तरह से जो है वो उसकी केयर की जाती है, हम अपने पास को सेफ किस तरह रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मिट्टी की, कि कौन सी मिट्टी में इसको जो है वो लगाना चाहिए। तो मिट्टी आपके पास कोई भी हो, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा ना रह पाए, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। अगर ज़्यादा पानी इसको देते रहेंगे तो हर वक्त मिट्टी जो है वो गीली होने की वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, पीले पत्ते होकर मुरझा सकते हैं, पौधा आपका जल सकता है। तो इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। कम पानी दें इसको, जब मिट्टी ऊपर से सूखने लगे, ड्राई हो जाए, 1 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए, तब इसको पानी दें, वरना इसको पानी ना दें। तो कितने बड़े गमले में इसको लगाना चाहिए? गमला आप इसके लिए 10 इंच का या 12 इंच का ले सकते हैं आराम से। उसमें इजीली अच्छी ग्रो ये करते हुए आपको फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस करेगी। तो बात करेंगे इसको धूप की, कितनी धूप इसको देनी चाहिए। तो धूप इसको जो है वो फुल सन में आपने इसको रखना है, फुल सनलाइट में इसको आपने रखना है। इसके ऊपर तकरीबन पूरे दिन की जो है वो धूप आती रहे, तो अच्छे से ये जो है वो ग्रोथ करता रहता है। बस आपने इसको मई और जून की गर्मी से बचाना है, जो तेज़ ब्लू वाली गर्मी होती है उससे आपने इसको बचाना है। बाकी इसको आप जो है वो फुल धूप में रख सकते हैं। अगर आप इसको शेडी एरिया ज़्यादा देंगे तो ये ग्रोथ सही नहीं कर पाएगा, इसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। धूप देंगे तभी इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो खिलकर नजर आएगी आपको। तो इसके अंदर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब हर पत्ते के कोने पे जो है वो इसके कली बन जाती है और वहाँ पे जो है वो फूल खिल जाता है, तो देखने में जो है वो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है, जैसे कि फरवरी में और बरसात के मौसम में, तो ये अपनी जो है वो खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पूरा पौधा जो है वो फूलों से ढक जाता है। देखने में पत्ते जो है वो कम नज़र आते हैं, फूल ज़्यादा नज़र आते हैं, और खुशबू से ही हमारे घर को और गार्डन को जो है वो महकाता भी रहता है। तो इसके अंदर फ्लावरिंग मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती है, अच्छी फ्लावरिंग, और एक बरसात के मौसम के बाद। सर्दियों में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, डोरमेंट में चला जाता है, ये सो जाता है। तो उस टाइम पे जो है वो आपने इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे ये रखा हुआ है बस वैसे रखे रहने दें। बस जब मिट्टी सूखने लगे ऊपर से तब आप इसको पानी दें, वरना इसको पानी ना दें। ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना आपने, और कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करना है। तो बाहर के मौसम आने पर ये अपनी ग्रोथ को जो है वो स्टार्ट कर देता है दोबारा से, और मार्च अप्रैल में दोबारा से फ्लावरिंग भी ये स्टार्ट कर देता है। तो अब बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर जो है वो ऐड करें हम। तो फर्टिलाइज़र आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केमिकल भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल में आप NPK,
बैलेंस डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक में आप काउ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट भी आप जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपोस्ट इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनिक आपने एक मुट्ठी हर 15 दिन के गैप से या एक महीने में इसकी सरफेस पे फैला देनी है मिट्टी के, और हल्की हल्की सी जो है वो मिट्टी की गोडी कर देनी है और हल्का सा जो है वो पानी ऐड कर देना है। और अगर आप NPK इस्तेमाल करना चाहते हैं दानेदार, तो जितने इंच का आपका गमला उतने दाने आपने डाल देने हैं और मिट्टी की हल्की हल्की सी जो है वो गोडी कर देनी है हर 15 दिन के गैप से या महीने में एक बार। तो बात करते हैं पेस्ट की कि किस तरह के जो है वो पेस्ट इसके अंदर जो है वो अटैक करते हैं। तो इसके अंदर 3 से 4 तरह के जो है वो पेस्ट हमला कर जाते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई हो गई, एफिड्स हो गए, स्पाइडर माइट्स हो गए, थ्रिप्स हो गए। तो ये पेस्ट जो है वो इसके अंदर कॉमन अटैक करते हैं। तो उसके लिए आप जो है वो कोई भी केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। आप नर्सरी जाएंगे तो वहाँ पे आप माली को वहाँ पे बता दें, या कोई भी गार्डनिंग शॉप पर आप जाके वहाँ पर तस्वीर खींच के ले जाएं पौधे की, जो भी आपके पौधे में जो पेस्ट वगैरह हमला कर रहे हैं उसकी आप फ़ोटो खींच के ले जाएं और वहाँ पर जो है उनको दिखा दें। तो उसके हिसाब से आपको जो है वो केमिकल पेस्टिसाइड वो आपको दे देंगे। तो तरीक़ेकार भी आप पूछ लीजिएगा किस तरह से जो है वो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक में आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल आप जो है वो 1 लीटर की बोतल में 1 टीस्पून अच्छी तरह मिक्स करके पौधों के पत्ते पे हर जगह जो है वो स्प्रे करते हैं अच्छी तरह से। लेकिन नीम ऑयल जो है वो जब ज़्यादा अटैक हो जाए पेस्ट का तो वो भी जो है वो काम नहीं कर पाता। उसके लिए मजबूरन जो है वो हमें फिर केमिकल स्प्रे करना ही पड़ता है। तो नीम ऑयल जो है वो कीड़े मकोड़ों को मारता नहीं है कभी भी, बस वो कीड़े मकोड़ों को जो है वो आने से रोकता है। तो अगर आप शुरुआत से ही नीम ऑयल का हर महीने या 15 दिन के गैप से इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके पौधे पे कोई पेस्ट वगैरह हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पौधे पे पेस्ट वगैरह हमला कर जाता है तो उसके लिए फिर आपको जो है वो केमिकल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। केमिकल भी आपको जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो जहरीला भी होता है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, अभी अपने घर में लगाएं, नर्सरी पे आसानी है मिल जाता है। 50 से 100 रुपये के दरमियान में आपको जो है वो नर्सरी पे मिल जाएगा। तो अपनी करीबी नर्सरी जाके आप वहाँ से जो है वो उसको ला सकते हैं, अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, या कहीं भी आपके एरिया में अगर लगा हुआ है ये पौधा तो उसकी कटिंग ला के भी आप जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ईजिली ये ग्रो भी हो जाता है। तो बस यही इसकी चंद केयर है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपके पास भी बासानी ये पौधा उग सकता है, ग्रो हो सकता है, अच्छी फ्लावरिंग ये कर सकता है। तो परमानेंट पौधा है, सीजनल पौधा नहीं है, परमानेंट ही है, सारा साल आपके पास जो है वो ज़िंदा रह सकता है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो क्या ही बात है, इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, बुशी बन जाता है, काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी सारी फ्लावरिंग उसके अंदर जो है वो करेगा। तो ज़मीन में अगर लगा हुआ है तो आपका पौधा, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत इसकी जो है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गमले में लगा हुआ है तो गमले में इसकी थोड़ी सी केयर जो है वो उसकी करनी पड़ती है, क्योंकि गमले में जो है वो लिमिटेड स्पेस होती है, तो इसलिए जो है वो उसकी केयर थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है गमले में। लेकिन ज़मीन के अंदर इतनी केयर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ज़मीन में से ये कहीं ना कहीं जड़ें अपनी फैला लेता है, वहाँ से जो है वो अपनी खाद की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहता है। क्योंकि ज़मीन में जो है वो अनलिमिटेड स्पेस होती है, तो इसकी जड़ें जो है वो अच्छी खासी फैल जाती हैं। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।